दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जो भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग कुछ बुक्स का रिव्यू देने वाला हूँ। मैंने जो 2 बुक्स हैं वो RWA एप्लीकेशन से ऑर्डर की थी, जिसमें एक है कंप्यूटर की और एक है क्लर्कल एप्टीट्यूड की। फाइनली मेरा पार्सल मेरे पास पहुँच चुका है और इसमें दोनों बुक्स मेरी आ चुकी है। देखिए, दोनों पार्सल को मैं ओपन करता हूँ और दोनों बुक्स आपको दिखाता हूँ। एक ये बुक है, ये है कंप्यूटर की, और ये बुक है, ये है क्लरिकल एप्टीट्यूड की। क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, हिंदी या इंग्लिश एक ऑप्शनल है, और जीके जीएस, कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ लेगा, और जीके जीएस अगर आप तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें न्यू सब्जेक्ट है वो है क्लरिकल एप्टीट्यूड, और उसके बाद कंप्यूटर। हालांकि कई एग्जाम में अब कंप्यूटर कंपलसरी होता जा रहा है, तो कंप्यूटर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने ये 2 बुक मंगाई हैं और इन दोनों बुकों का फुल रिव्यू आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग पूरी वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर आप भी RWA की ये बुक लेना चाहते हैं तो मेरा रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं इनको पूरा का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। देखिए, पहले इसकी कॉस्ट बता दूँ। जो दोनों बुक्स है उसमें एक बुक की कीमत 119 रुपये है, यानी कि दोनों बुक्स जो है वो मुझे 238 रुपये की पड़ी है, और ये लगभग एक हफ्ते में डिलीवरी हो गई है इन दोनों बुक्स की। मैंने जो ऑर्डर किया था वो 20 अप्रैल को किया था, और आज 28 अप्रैल को फाइनली मेरा ऑर्डर मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, आप चाहें तो एक बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक यही ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरे जो पब्लिकेशन है उनकी भी ले सकते हैं। फाइनली इन दोनों बुक्स का रिव्यू इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ये बुक्स पसंद आए तो आप भी ले सकते हैं इन बुक्स को। नहीं पसंद आए तो आपके पास दूसरी बुक्स है तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं, इन बुक्स को ओपन करके दिखाते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो में बना रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, यहाँ पे आपको 3 बुक दिख रही होगी। 2 बुक्स है, ये कंप्यूटर की है और एक ये क्लरिकल एप्टीट्यूड की है। दोनों की दोनों बुक्स मैंने आज ही मंगाई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड का रिव्यू देने वाला हूँ, तो आप लोग देखिएगा। इस टाइप से है, CAPF, SCM, यहाँ पे लिखा CRFPF, BSF, ITBP, CIS और SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्लरिकल एप्टीट्यूड। यहाँ पे जो है अंकित भाटी सर की फ़ोटो लगी है, और इस पे जो प्राइस पड़ी है वो पड़ी है 139, जबकि ये अभी आपको मिल रही है, अगर रोजगार भी अंकित ऐप से खरीदेंगे तो 119, यानी कि 119 रुपये की बुक मिल रही है। और इसमें जो टोटल पेज हैं वो इसमें 201 पेज हैं, 201 पेज हैं, और 119 रुपये की भी बुक है। मुझे नहीं लगता ये महंगी है, तो काफ़ी ठीक बुक है, अफोर्डेबल है। चलिए अब आप इस बुक के रिव्यू की बात करता हूँ। मैं रिव्यू की बात करता हूँ। देखिए, इसमें जो जितने भी चैप्टर दिए गए हैं वो यहाँ पे सारे चैप्टर दिए गए हैं। कूट लेखन, कूट यानी कि कूटवाचन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी सीरीज, और इंसर्ट द मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, बर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ बर्ड, कंडीशनल नंबर और लेटर्स, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और सिलोगिज्म। ये 13 चैप्टर हैं जो जनरली किसी भी बुक में मिल जाते हैं, और आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी यहाँ से टॉपिक कर ले जाएंगे। क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो चैप्टर हैं, न्यू एक्स्ट्रा चैप्टर है, वो ये है: स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्क, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, एनाटॉमी एंड सिनोनिम्स, क्लरिकल एलिजिबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन और मैट्रिक्स। ये चैप्टर हैं, बहुत सारे न्यू चैप्टर हैं, जिसकी वजह से बच्चे या सोचते हैं कि हमें क्लरिकल एप्टीट्यूड कहाँ से कवर करना है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ये बुक अवेलेबल है। आप चाहें तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जैसे ये चैप्टर है, तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल वो है 84, यानी कि 84 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से दिए गए हैं।
और इसमें खास बात ये है, जो भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रक को UQBL लिखा जाता है, उसी कुट वजह में स्टैंड को क्या लिखा जाएगा। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें देखिए बताया गया है BSF SCM, ये 18 जून 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए जो 18 जून 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया है। तो ठीक बुक है, आप ले सकते हैं अगर आपके पास कोई भी किताब नहीं है। देखिए यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है आए हुए यहाँ पे 84 क्वेश्चन है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए पूरा पीछे इसने प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है, आप यानी कि प्रैक्टिस करके इसका सॉल्यूशन को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छी, मुझे तो ठीक लगी, एवरेज है बुक। बाकी अगर आप कोई और रीजनिंग की बुक पढ़ते हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना, क्योंकि इतनी टफ नहीं है। हाँ, लास्ट के कुछ टॉपिक हैं, यहाँ से हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं। जल्दी को बहुत सारे कॉमन टॉपिक हैं, कुछ हैं जो एक्स्ट्रा है, वो आपको मैं 123 से दिखा रहा हूँ। 123 यहाँ तो सिलोगिज्म तक तो सेम ही है। स्पोर्ट एरर, तो ये जो टॉपिक है ये आप देख सकते हैं, जैसे इसमें नाउन से रिलेटेड जो इंग्लिश की ग्रामर है ना, उससे ये जनरल आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, लेकिन फिर भी जनरल पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन, इनकी जो नॉलेज है आपको 10 तक की होनी चाहिए। नहीं है तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पॉट एरर, यहाँ पे नाउन के बारे में दिया गया है टॉपिक वाइज। उसके बाद देखिए आर्टिकल के बारे में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में दिया गया है। जल्दी इसे भी क्लरिकल एप्टीट्यूड में डाला गया है, जो इंग्लिश है, कॉमन इंग्लिश है, कंजंक्शन के बारे में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया तो लग ही जाएगा पेपर कैसा आता है, क्या पढ़ना है बार। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे करनी है, और इसके कुछ बेसिक रूल यहाँ पे दिए हैं। अगर आपने इंग्लिश पहले से पढ़ रखी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। खास बात यही है। बाकी क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में उसका इन्होंने बता दिया है कि कब कब पूछा गया है, इन पे ईयर मेंशन कर दी गई है, तो इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। तो इसमें देखिए जो स्पॉट एरर है इससे कितने क्वेश्चन थे, 245 क्वेश्चन थे, तो 245 सभी का इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया है। काफ़ी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 245 सबका यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन दे दिया गया है। फिर यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ऐसे ही फिल इन दी ब्लैंक्स, ये भी चैप्टर नया है और इंग्लिश का है। कौन सी, यहाँ पे देखिए द एंगल ऑफ इक्वल कॉन्स्टेंसी द साइड ऑफ इक्वल लार्जर इंटीजर यूनिक, ये भी चैप्टर जो है वो आपकी जनरल नॉलेज पे बेस है, और इसमें भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो 98 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें इंग्लिश नहीं है, हिंदी से काम हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत जनरल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये 17 जून 2023 में आया है फर्स्ट शिफ्ट में, 17 जून 2023 सेकंड शिफ्ट में, ये आया है 17 जून 2023 सेकंड शिफ्ट में, और 18 जून को सेकंड शिफ्ट में, 18 जून 2023 सेकंड शिफ्ट में। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं मिस स्पेल्ड में, तो आप इनको देख सकते हैं और जनरल आइडिया ले सकते हैं। कुछ नए टॉपिक हैं उन्हीं पे वर्क करना है, बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें देखिए स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड कैसे बनते हैं, कौन सी स्पेलिंग सही है कौन सी गलत है, तो वही सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों अगर बात करें इस किताब की, तो इसमें देखिए जैसे इसमें 59 वर्ड है, तो 59 में कहीं ना कहीं वही वर्ड इस बुक में रखे गए होंगे जिनकी स्पेलिंग इनकरेक्ट होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर कुछ नहीं है तो कम से कम आप ये जो 60 वर्ड हैं वो तो पढ़ लेंगे, इतनी तो स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। भगवान ने चाहा तो इसी बुक से आप पढ़ा हुआ होगा वही स्पेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आप, मेरी तो एडवाइस यही है, अगर आपने कोई भी रीजनिंग की बुक नहीं पढ़ी है, कोई भी कोर्स नहीं लिया, कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें प्रैक्टिस के लिए 60 क्वेश्चन दिए, कम से कम 60 तो आप पढ़ लेंगे ये स्पेलिंग, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये मैंने कर लिया। इसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये देखिए सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा सेंटेंस ABCD PQRS, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वही है इसमें लगाना पड़ेगा क्रम इनका ABCD।
तो इसमें भी पूरी जो पार्ट ऑफ स्पीच है सेंटेंस का उसी की नॉलेज यहाँ पे पूछी गई है और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें भी 76 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये भी आपको कवर करना है और पढ़ना है, तो एक बार आप ये भी पढ़ लेंगे। ये भी किताब में इसमें दिए गए हैं। देखिए एंटोनिम्स दिए गए हैं, सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद क्लरिकल एलिजिबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन एड्रेस बेस्ड हिंदी, ये तो बहुत इजी होता है। जो क्वेश्चन में दिया गया है ऐसा ही सेम आंसर में लिखा होगा, वही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे ये लिखा है बी पट्टाभी राजिया जी ब्लॉक ई राफेल 18, ये वाला देखिए यहाँ पे जैसे ये गलत लिखा है, राजी ब्लॉक ई फेल 18, इसमें राजी नहीं लिखा है। इसमें ब्लॉक बी से स्टार्ट हुआ, बी पट्टाभी राजी ब्लॉक ई फेल और 5618, और इसके बाद ये लिखा है। तो इसमें देखिए कहीं पे बा में इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको सादृश्यता परीक्षण की ज़रूरत है। ऐसा देखना सेम विकल्प कौन सा है, तो सेम विकल्प इसमें डी है। जैसा ए लिखा है वैसा ही डी लिखा है, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही बी में आपको देखना सेम कौन सा है, वही हो जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर दी जाती हैं, जैसे राजी लिखा है तो दूसरे में कुछ और लिख देंगे। जैसे पट्टाभी राम लिखा है, बी पट्टाभी राम, तो यहाँ पे देखिए बी पट्टाभी राम लिखा है, यहाँ पे बी पट्टामी राम कर दिया। यहाँ पे देखिए मी से गलत हो गया, यहाँ पे बी पट्टाभी सम कर दिया, ये गलत हो गया। और यहाँ बी पट्टाभी राम राजी ब्लॉक ई फेल 18, इसमें क्या मिस्टेक कर दी दोस्तों, पट्टाभी राम राजी ब्लॉक ई फेल 18, पट्टाभी राम राजी ब्लॉक ई फेल 18, ये दोनों सेम सेम कर दिए। हालांकि इसमें सी और डी दोनों सेम है, ये आप देख लीजिए, इनमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये सेम होना चाहिए। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए 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 प्रैक्टिस के लिए तो है ही, और यहाँ पे इसका पूरा बुक ऐसे रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो दिए गए थे वो दिए गए थे 130 कोड वाले क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें दिए गए थे 267, और फिर ये देखिए मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन दिए आप व्यू, ये तो आपको पता ही है, रो और कॉलम मैच करनी होती। तो ये क्लरिकल एप्टीट्यूड का रिव्यू हो गया, और आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। मेरा आपके लिए यही सजेशन है, कहीं ना कहीं आपने पहले से रीजनिंग पढ़ रखी है तो, और कहीं से आप और पढ़ रहे हैं, तो आप इस बुक को नहीं लीजिए। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आप इस बुक को ले लीजिए, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से बन सकते हैं। जल्दी जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें पता होता हो, उनकी तर्क शक्ति इतनी तेज होती है, वो क्वेश्चन कर तो सकते हैं, बट क्या है, अगर आप एग्जाम में जाएंगे उससे एक बार उससे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न होगा क्लरिकल एप्टीट्यूड का, उसे आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, इसलिए आप इसे ले सकते हैं और इसे एक बार लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की बुक की। देखिए जो क्लरिकल एप्टीट्यूड की बुक है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वो है प्रैक्टिस के लिए। कंप्यूटर की बुक है ये है, इसमें देखिए थ्योरी वाइज चैप्टर भी दिए गए हैं। कंप्यूटर की बुक में जो चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल, सीपीयू, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, पावर, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट, शॉर्टकट की, कंप्यूटर एविएशन और मिसलेनियस। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपको बतानी थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उससे इसमें 242 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। एमएस एक्सेल से इसमें 144 क्वेश्चन दिए गए हैं, और पावर पॉइंट से 61 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो यहीं से आता है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसके पढ़ सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर की कोई भी किताब नहीं पढ़ी तो ही इसे पढ़िए। अगर इसके अलावा आपने दूसरी पढ़ ली है, जैसे परीक्षा मंथन की पढ़ लिया, या किसी और पब्लिकेशन की पढ़ ली, या किसी रोजगार पब्लिकेशन की इससे पहले कोई बुक पढ़ ली है, तो आप इसे नहीं लीजिए, क्योंकि इसमें भी सेम वही कंटेंट दिया गया है दूसरी बुक जो आपने पढ़ी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए पहले थ्योरी दी गई है, कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य, तो जो भी कंप्यूटर की परिभाषा है, आविष्कार, जनक, कंप्यूटर की माता, साक्षरता दिवस, नेपियर बोन्स, कोई भी बुक आपने पढ़ी होगी सभी में ये लिखा होगा। कंप्यूटर की बुक है वो, उसमें पूरी पहले थ्योरी है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न, यहाँ पे भी इन्होंने प्रश्न दे रखे हैं, और जैसा क्लरिकल एप्टीट्यूड में वैसा इसमें बता दिया कि ये क्वेश्चन दिया है और इसमें ये कब पूछा गया है। जैसे बीएसएफ एससीएम 17 जून 2023 को ये पूछा गया, तो इन्होंने बता दिया कब पूछा गया है। एडबैक का पूरा नाम क्या है,
तो कंप्यूटर में जो सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्पेशल कुछ नहीं है। अगर आपने कोई भी किताब पढ़ी है, मैं ये नहीं कहूँगा यही पढ़िए, तो आप कंप्यूटर की किताब ना लें तब भी आपका काम हो जाएगा। कोई भी आपने पढ़ी हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की कर रहे हो, तो इसमें आराम से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए इसमें कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए इन्होंने यहाँ पे 59 क्वेश्चन दे दिए। मतलब पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर थ्योरी फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसे ही कंप्यूटर की मूलभूत अवधारणाएं यहाँ पे पूरे उन्होंने इसके बारे में थ्योरी बता दी और फिर इसके बारे में पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिया। थोड़ा सी बुक इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि इसमें जो है ये डायग्राम बता दिए गए हैं, शेप बना दी गई है, तो थोड़ा सा सही लग रही है। बट कंटेंट आप जो कहें स्पेशल क्वालिटी का है वो नहीं है, आप एवरेज बोल सकते हैं। मतलब अगर आपने दूसरी बुक भी पढ़ी है तो पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे चैप्टर के भी इसी टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। जनरली क्वेश्चन है, कोई स्पेशल खास क्वेश्चन नहीं है कि इसमें कुछ अलग हो। कोई भी कंप्यूटर की बुक आप पढ़ रहे हैं सेम यही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, भाई इसमें मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट भी ऐसे ही दिया गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये अच्छी बात है। आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो इससे कर सकते हैं। जैसे ये एम एस वर्ड के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा का पूरा ईयर दे दिया कब पूछा गया है। तो आप कोई भी किताब नहीं पढ़ी तो आप इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिए। 242 MS वर्ड से 242 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों। ऐसे ही देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, और एक्सेल में भी पहले पूरा थ्योरी इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और बाद में इसका पूरा का पूरा इन्होंने क्वेश्चन बताया है। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। देखिए एक्सेल के क्वेश्चन है और ऐसे ही पावर पॉइंट के हैं। लास्ट में इन्होंने इसमें विविध दे रखा है, और विविध के बाद जो है वो ये देखिए कंप्यूटर फुल फॉर्म भी दे दिया है, विविध भी दे दिया है। विविध में आपको बताता हूँ, ये देखिए विविध दे दिया गया है लास्ट में 5-6 पेज, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की बुक तो मुझे कुछ खास नहीं लगी क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। आपने इससे अच्छी बुक्स पढ़ी होंगी और काफ़ी ये वैसे तो ठीक बोल सकते हैं, बट इसमें भी 190 पेज हैं। बट दूसरी अगर किताब पढ़ी है तो इससे आप मत लीजिए, इससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में अब जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफ़ी एडवांस पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, शॉर्टकट की और शब्द संक्षेप, विविध, इतने क्वेश्चन हैं, इतने टॉपिक हैं। बहुत सारे इसमें टॉपिक नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं आप आईओटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, और कोई बुक नहीं पढ़ी आपको तो यही, क्योंकि ये जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं कहीं ना कहीं ये ओल्ड पैटर्न पे टॉपिक हैं कंप्यूटर के। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप बोल सकते हैं, उसके अलावा जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन आते हैं, ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, और साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं, एआई बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चैट जीपीटी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमएस ऑफिस 365 एमएस ऑफिस 365 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो इसमें अपडेटेड नहीं है, तो अगर आपके पास कोई भी किताब नहीं है तो आप इसे ले लीजिए। अगर आपके पास इसके अलावा कंप्यूटर की दूसरी किताब है तो बिल्कुल आप इसे मत लीजिए। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कोई भी आपको कंप्यूटर की किताब की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें आपको सारी कंप्यूटर की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर की जो बुक है उसका रिव्यू मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये ख़राब है, बट इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं दी गई हैं। मैं खुद ओ लेवल का टीचर हूँ, बच्चों को ओ लेवल पढ़ाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत कम दी गई हैं, और कहीं ना कहीं अब पेपर का लेवल है वो चेंज हो गया है। पेपर जो है वो मॉडर्न जनरेशन है, उसके अकॉर्डिंग 5G जनरेशन, एआई और चैट जीपीटी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोग्रामिंग से भी पूछ रहा है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग से भी पूछ रहा है। इसमें वो एक भी चैप्टर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास दूसरी बुक है तो ले लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी रिव्यू अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है या जानकारी चाहिए तो आप बता दीजिए। कोई भी बुक्स के बारे में कुछ पूछना है वो बता दीजिए।
टाइपिंग रिलेटेड टिप्स वगैरह जो भी है वो आप बता दीजिए। मैं आपका जो कमेंट प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।